Hello, my lovely, beautiful souls. स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि किस टॉपिक पर रीडिंग होने जा रही है। बेसिकली आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए एक डिटेल्ड फ्यूचर प्रेडिक्शन यहाँ पर होने जा रही है। आपके अपकमिंग 7 डेज़ यानी कि 5th ऑफ अगस्त से लेकर 11th ऑफ अगस्त का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसी टाइम पीरियड के ऊपर एक डिटेल्ड फ्यूचर प्रेडिक्शन यहाँ पर हम करने जाएंगे करेंगे आई मीन ठीक है। मैं तो बस मीडियम हूँ, मुझसे डिवाइन करवाएंगे। ओके सो कैसे देखना है? एज़ यूजुअल आप अगर इंट्यूटिवली देखना चाहते हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो। आपको ना एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस आपके लिए रखा हुआ है। अगर आपको आज ये रीडिंग इंट्यूटिवली नहीं देखना है देन आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में ही देखो, ग्रुप्स में ना बर्थ मंथ्स डिवाइडेड हैं। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको, उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है। येस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आपके अपकमिंग 7 डेज यानी कि 5th ऑफ अगस्त से लेकर 11th ऑफ अगस्त की एक डिटेल्ड फ्यूचर प्रेडिक्शन यहाँ पर आज होने वाली है। सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स सी आपके अपकमिंग 7 डेज की क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन यहाँ पर डिवाइन मुझसे करवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को एज़ यूजुअल बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन आप मुझसे करवाना चाहते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 फॉर देयर अपकमिंग 7 डेज। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ व्हील्स, 9 ऑफ wands, Knight of swords, Ace of Cups, Nine of Cups, Two of Cups, the Hangman, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। वंडरफुल। मेजरली आपको यही बोला जा रहा है इस वीक की हर एक छोटी इवेंट को ब्लेसिंग के तौर पे लो। अगर आपको कुछ इवेंट्स अच्छे लग रहे हैं वो तो ह्यूमन टेंडेंसी ही होती है, उसको हम ब्लेसिंग तो काउंट करते ही हैं।
लेकिन जब कुछ इवेंट्स हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, जब कुछ इवेंट्स ऐसी होती हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, कभी कभार एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, अनप्लीजेंट सा लगता है, उन इवेंट्स को भी ना ब्लेसिंग में ही काउंट करो, क्योंकि इस वीक में जो भी हो रहा है आपको आने वाले ज़िंदगी में ये स्ट्रेंथ, पावर, पोजीशन, एक जो पोजीशन, चाहे ये पर्सनल लाइफ की पोजीशन बोलो, चाहे ये करियर की पोजीशन बोलो, ठीक है, जो पोजीशन आप डिजर्व करते हो, एक स्टेबल पोजीशन, एक सिक्योर्ड पोजीशन, वो हासिल करवाने के लिए ही होगा, ठीक है। और किस तरीके से ये पर्टिकुलर अनप्लीजेंट इवेंट करवा के कैसे मदर यूनिवर्स अलाइन कर रही हैं आपको स्ट्रेंथ के साथ, ये आज आपको नहीं हो सकता है समझ में आ सके, लेकिन कल ज़रूर, आने वाले समय में ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि ये तब क्यों हुआ था। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस के तौर पे भी चीज़ आ रही थी और ऑल्सो यस प्रेडिक्शन के तौर पे भी। हाँ, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले ही तो आपके कार्ड से एक चीज़ तय है कि इस वीक में बहुत सारे लोगों के बारे में, ठीक है, लोगों के बारे में मैंने कहा, चाहे ये प्रोफेशनल एरिया में हो चाहे ये पर्सनल एरिया में हो, बहुत सारे लोगों को लेकर आपका भ्रम टूटने वाला है। ओके, ये तो होकर ही रहेगा कोई इसको रोक नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों को लेकर आपका भ्रम टूट रहा है। नॉट ओनली ये भ्रम कोई ये नेगेटिव साइड में नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, कि कुछ लोगों के बारे में आप बहुत अच्छा सोच रहे थे एंड उनका जो ट्रू कलर्स हैं, ठीक है, या फिर उनका जो गलत चेहरा है वो आपके सामने खुल जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन कितना गलत है। नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है। रादर ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिनके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर्ड फील करते आ रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, या फिर आपके ही पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप इनसिक्योर्ड महसूस कर रहे थे, ठीक है, या फिर किसी थर्ड पार्टी पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उस पर्सन के साथ कोई अनबन चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। ये कंप्लीटली इस वीक में रिजॉल्व होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ ना एक बेहतर एनर्जी में जाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप रिकन्सिलिएशन मांग रहे हो, रिकन्सिलिएशन नहीं मांग रहे हो, ये क्वेश्चन ही नहीं है। कोई तो पास से लौट कर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो भी लव या फिर फ्रेंडशिप ऑफर को लेकर। अब बात ये है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप उस पर कंप्लीट चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। कार्ड्स में डेफिनेटली प्रेगनेंसी है, ठीक है। जो लोग मैरिड कपल्स हैं, मैं उनके लिए बता दूं, इस वीक में आप डेफिनेटली कंसीव करने वाले हो, अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हो। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव समथिंग मतलब इंटीमेसी में आप जाने वाले हो या फिर इंटीमेट होने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, इस वीक में, देन प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली अगर आप मेल व्यूअर हो तो आपके फीमेल काउंटर पार्ट काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहेंगे। अगर आप फीमेल व्यूअर हो देन येस यू विल बी वेरी मच फर्टाइल, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस चीज़ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बात यहाँ पर ये हो रही है, देखिए कि आपके स्पेशली जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, ठीक है, चाहे आप लोग मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन आपके रिलेशनशिप में जो भी अनबन या फिर जो भी उतार चढ़ाव ये आप देख रहे थे, ये इस वीक में ना ब्यूटीफुली रिजॉल्व हो रहे हैं, ब्यूटीफुली। रैदर अगर आप दोनों के बीच में कोई आ रहा था, ठीक है, ये जो भी पर्सन है इनका इशू तो रिजॉल्व हो जाएगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। अगर आपके फैमिली से या फिर आपके साइड से कोई आप दोनों के बीच में आ रहा था तो वो हटने वाला है, अगर उनके साइड से कोई बीच में आ रहा था, ठीक है, तो वो हटने वाला है। तो बात या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जिस भी चीज़ के लिए हो रही थी, वो ही चीज़ यहाँ पर बाहर निकल के जा रहा है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। नेक्स्ट, बहुत सारे काम भी आपके ना स्लो हो सकते हैं इस वीक में, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन डेट्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें आप देख रहे हो ना, देन रिमेंबर कि क्या बोला गया है यहाँ पर, कि जो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं वो भी ब्लेसिंग ही है आपके लिए, ऐसा आपको काउंट करना है, ठीक है।
जैसे कि बहुत बहुत सारी जगहों पर आपको ना वेट करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ सकता है इस वीक में। और जो भी डिले आप इस वीक में फेस करोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, आप इरिटेटेड हो सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो डिले आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला है, क्योंकि इसी डिले के साथ आप बिल्कुल उसी न्यू बिगिनिंग, उसी ब्राइटनेस की तरफ जा रहे हो, उसी अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो जो चाहिए इस पर्टिकुलर काम में, इस पर्टिकुलर एरिया में आगे बढ़ने के लिए। चाहे ये कोई करियर रिलेटेड कोई काम हो, या फिर फॉर दैट मैटर डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट हो, ठीक है। या फिर कोई मीटिंग, सपोज कोई मीटिंग आपने फिक्स करके रखा है कि वेंसडे या फिर थर्सडे कोई मीटिंग आप करोगे, ऑल ऑफ अ सडन आपके पास कॉल आ सकता है कि नहीं, वो मीटिंग इस वीक में नहीं हो रहा है। आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा, हो सकता है इस वीक में कोई इंटरव्यू शेड्यूल है, तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, मतलब पोस्टपोन हो सकता है, कैंसिल नहीं होगा, बस पोस्टपोन होगा, ठीक है। और ये जब भी हो रहा है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कुछ अपने अंदर अभी भी समय दिया जा रहा है, जैसे कि यू आर नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज समथिंग। ये जो भी डिले यहाँ पर चल के आ रहा है ना, जैसे कि ये डिले इसीलिए मदर यूनिवर्स कर रही है ताकि आप और भी ज़्यादा अलाइंड हो सको उसके साथ। जो कि एग्जाम्पल मैंने बताया कि सपोज इस वीक में एक इंटरव्यू शेड्यूल्ड है आपके लिए, और अब आपको कॉल मिल रहा है कि वो इंटरव्यू इस वीक में नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में होगा। तो इस डिले में आपको मायूस नहीं होना है, मायूस होकर आप दुखी होकर कोस रहे हो अपने कुछ किस्मत को, भगवान को, ये नहीं करना है। रादर आपको ये समझना है कि मुझे टाइम मिला है, मुझे टाइम दिया गया है इस इंटरव्यू के लिए और भी प्रिपेयर करने के लिए खुद को। तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तो वहाँ पर मुझे और भी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। ऑल्सो मुझे कोई आपकी कोई डिज़ायर, मेटेरियलिस्टिक कोई डिज़ायर यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। कुछ खरीदना था आपको बहुत टाइम से, या फिर किसी ट्रिप में आपको जाना था बहुत टाइम से, उसके लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि आप पैसे सेव कर रहे थे उसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप पैसे सेव कर रहे थे, अब फाइनली वो चांस आया है कि ये पैसे अब आप इन्वेस्ट कर सको इस चीज़ को खरीदने के लिए, ये वो हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी विश है जो आपने मन में रखा है, उसके लिए बेसिकली पैसे आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में इस वीक में, ठीक है, ताकि इन पैसों को आप जोड़ के ये आगे जाके खरीद पाओ, ठीक है। ये दोनों ही एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। चलिए अभी देखते हैं आपके स्पिरिट टीम आपके आने वाले 7 डेज के लिए और क्या कहना चाहते हैं। इफ एट ऑल दे वांट टू से समथिंग। इटर्नल लव, जितना हो सके खुद को प्यार दें, खुद की केयर करें, ठीक है। इस वीक में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को आप कैसे देख रहे हो, जैसे यहाँ पर एक मिरर है ना, खुद को आप कैसे देख रहे हो उस तरीके से दुनिया आपको देखने वाली है, राइट। आप दूसरों के टर्म्स पर जी रहे हो, या फिर दूसरों के ऊपर बेस करके, दूसरे आपको कैसे देख रहे हो उसके ऊपर बेस करके आप खुद को डिफाइन कर रहे हो, देन वही बनते चले जाओगे, ठीक है। आप खुद को क्या सोच रहे हो वो आप देखोगे, तो उसी के ऊपर बेस करके दुनिया आपको देखने वाली है। दैट विल बी द डिफरेंस, ठीक है ना। ब्यूटिफुल चेंज, यस, आपके लाइफ में ना एक चेंज आ रही है, एक बेटर चेंज, एक चेंज तो मुझे दिख ही रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। अगर बात यहाँ पर पर्सनल लाइफ की नहीं भी है, मतलब पर्सनल लाइफ के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ना प्रिपरेशन में, या फिर काम करने के तरीके में, या फिर आपके इनर वर्ल्ड में भी चेंज लाने की कोशिश रहेगी यहाँ पर, कुछ ना कुछ डिले करवा के। सो यस,
कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज आ रहा है और वो चेंज बहुत ब्यूटीफुल एक आउटकम लेकर आने वाला है आने वाले समय में। पेशेंस, दिस विल बी योर की, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है इस वीक में, ओके। पेशेंस रखो, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होगा सही समय पर। लास्टली यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर योर अपकमिंग 7 days। Death reclaims a life, letting go the sacred quality of death, natural endings, grief। जो हो गया है, जो बीत गया है वो बीत गया है, उसको दिमाग में बार बार रिप्ले करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिप्ले करने से आप खुद को बस पेन ही दोगे, उससे ना ही कुछ जन्म ले सकता है, ना ही कुछ चेंज हो सकता है। रादर उसको लेट गो करने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो सपोज कोई इंसान जिसे आप भी काफ़ी एक समय पर दोस्त मानते थे और वो भी आपको दोस्त मानती थी, ठीक है, एंड अभी बीच में कुछ हो गया है, तो वो पर्सन जेन्युइनली आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रही है, जेन्युइनली आपके साथ फिर से चीज़ें बिल्ड करने के लिए आ रही हैं। आप बिल्ड करो ना करो वो बात नहीं है, लेकिन आप फॉरगिव भी नहीं कर रहे हो। दिमाग में आप सिर्फ उसी पास्ट के बारे में आपके दिमाग में आप रिप्ले कर रहे हो। यू आर कंप्लीटली डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि आपने भी कितने मिस्टेक्स किए हैं, है ना। अब ईश्वर भी अगर यही करना शुरू कर दें कि आपके मिस्टेक को भी बार बार वो रिप्ले करें और वो माफ़ी ना करें आपको, तो चीज़ें फिर कैसी होगी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ईश्वर हो, नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें बनाया है, हम उनके बच्चे हैं, तो अगर हम उनको आइडॉल मान के चलें तो हम वो तो नहीं बन सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो अच्छी क्वालिटीज़ हम ले ही सकते हैं ना अपने अंदर। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, ठीक है, कि बार बार दिमाग में चीज़ों को रिप्ले करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो बीत गया है, जो हो गया है, वो हो गया है। जो भी छूट गया है, जो भी चला गया है लाइफ से, जो भी छूट गया है पास्ट में, उसको जाने दो, ठीक है। न्यू चीज़ें आने वाली हैं, उसको आप वेलकम करो। अपने कल के लिए होपफुल रहो, होपफुल रहोगे तो सही तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। इमरजेंस ऑफ प्रोटेक्शन, बाउंड्री, सेल्फ प्रिजर्वेशन, ट्रस्टिंग एंड डिवाइन प्रोटेक्शन। सी सेम चीज़ यहाँ पर मैंने बताया कि अगर सपोज कोई भी काम आपका इस वीक में नहीं बन रहा है या फिर पोस्टपोन हो रहा है, कोई मीटिंग, कोई डेट, ठीक है, या फिर आपके ऑल ऑफ अ सडन आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है, लेकिन इस वीक में आपके इन लॉज से या फिर आपके फैमिली से ये तय किया जाए कि नहीं, इस पर्टिकुलर डेट में शादी नहीं होगी, शादी थोड़ी सी लेट होगी, ठीक है। सो रिमेंबर इट्स गुड, ठीक है। कुछ चेंज करवाने के लिए ईश्वर ये कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए ईश्वर ये कर रहे हैं, किसी न किसी तरह की प्रोटेक्शन, ठीक है। सो डू नॉट डाउट इट, जस्ट लिव विद इट। और एक कार्ड, enough for now and always, you are enough, worthiness, faith in needs being met। yes, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बताया कि आपके नीड्स को जितना हो सके, जिस तरीके से हो सके, ओह माय गॉड, मैं दिखाऊंगी आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी। बट जो भी है, जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इस वीक में भी इनफ हो, आप आगे की ज़िंदगी में भी इनफ ही फील करोगे, इतना प्रॉमिसिंग है। तो इस वीक में कोई काम आपका नहीं बन रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, डिले हो रहा है, ठीक है, तो इसको लेकर चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लैक प्रोवाइड करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये आपको प्रोटेक्शन देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पर से ऑलरेडी आपको पैसे भी मिल रहे हैं, कोई नीड है आपकी, कोई डिज़ायर है आपकी, जो फुलफिल करने के लिए आपको इस वीक में जितना मिलना चाहिए उतना ज़रूर मिलेगा, उतना आपके पास ज़रूर रहेगा। सो इसके ऊपर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर इनफ नाउ, यू विल बी इनफ इन फ्यूचर, ठीक है। सो इतना प्रॉमिसिंग है। अभी मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज़ दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर 30 यानी कि 30 का कार्ड है, 3 + 0 = 3, राइट। यहाँ पर देखो 21, दैट इज़ अगेन 3 बनता है। यहाँ पर 39, 9 + 3 10 11 12, राइट। अगेन यहाँ पर 3 बनता है, 3 3 3 का यहाँ पर वाइब्रेशन है गाइज आपके लिए।
इस वीक में आप एक न्यू एनर्जी को क्रिएट करने जा रहे हो। इस वीक में वो प्रोसेसिंग शुरू हो रही है जहाँ पर आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू क्रिएटेड हो सके। सो क्लेम इट, ओके। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आपके आने वाले 7 डेज़ के लिए, यानी कि फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त टू 11th ऑफ अगस्त, इस टाइम पीरियड के लिए डिवाइन मुझसे आज यहाँ पर एक डिटेल फ्यूचर प्रेडिक्शन करवाने वाली हैं। लेट्स सी वो डिटेल फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या रहेगा आपके लिए। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। Okay, 2 of wheels, 7 of wheels, 9 of wands, page of wheels, काफ़ी wheels हैं यहाँ पर, 8 of cups, page of cups, 10 of wheels, 7 of wands, the high priestess। ओके, ये वीक मेजरली मुझे दिख रहा है आपको डुअल माइंडसेट से बाहर निकल के लाने वाला है। जिस भी चीज़ को लेकर आप डुअल माइंड में हो, चाहे आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे आपकी शादी को लेकर हो, बच्चे को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा डुअल माइंड में हो कि ये करूँ कि वो करूँ, ये होगा कि वो होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस डुअल माइंडसेट से आप बाहर आने वाले हो। इस डुअल माइंडसेट से खुद को बाहर लाने के लिए वो चाबी, वो की आपको मिल रही है, जिस चाबी से आप खुद को उस डुअल माइंडसेट से बाहर लेकर आ सकते हो। इस वीक में आपकी इंट्यूजन, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो नेवर एवर डिस्ट्रस्ट योर व्हाट टू से इनर वॉइस, इंट्यूजन, ठीक है। आपके इंट्यूजन को मिसट्रस्ट मत करें, आपके इनर वॉइस को अनदेखा मत करें, ओवरलुक मत करें, ठीक है। आपकी गट फीलिंग जहाँ पर जो कह रही हैं उसको सीरियसली लेना शुरू कर दें, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। मैं आगे के वीक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन इस वीक में आपकी गट फीलिंग को इल्यूजन बोलकर आप ओवरलुक ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहे, मतलब जिसको बोलते हैं ना, आँख और कान खोल कर आप अपने अपकमिंग 7 डेज़ को जीने की कोशिश करें। आप आँख और कान खोलकर नहीं रहोगे अपकमिंग 7 डेज़ में तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो कि शायद बहुत सटल रूप में आपके सामने आ रहा है, उसको आप मिस आउट कर दोगे। बहुत सारी, मतलब एक कन्वर्सेशन शायद दोस्त के साथ या फिर फैमिली की किसी रिलेटिव के साथ आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हो, उस कन्वर्सेशन में वो पर्टिकुलर रिलेटिव कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख सकता है जो अगर आप सही तरीके से अवेयर नहीं रहे तो आप समझ नहीं पाओगे कि मदर यूनिवर्स ने इसी कन्वर्सेशन में आपको एक्चुअली रास्ता
उन्होंने दिखा दिया था कि अब क्या करना चाहिए आपको, ये क्यों आपका काम बन नहीं रहा है, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए था। ठीक है ना। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी अवेयर। ओके, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके साथ हो रहा है, हर एक मोमेंट टू मोमेंट में आप अवेयर रहो। ठीक है, फ्यूचर में ज़्यादा जीने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, जो है प्रेजेंट मोमेंट में है उसी से आप अपना फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीक। ठीक है, इस तरीके से वीक को जीना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अभी देखते हैं बेसिकली इस वीक में पहली बात तो है कि आप किसी कन्फ्यूजन से काफ़ी दूर जा रहे हो। ठीक है, स्पेशली अगर ये कन्फ्यूजन आपके करियर को लेकर था कि ये पर्टिकुलर करियर शुरू करूं कि ना करूं, ठीक है, फिर से स्टूडेंट बनूं कि ना बनूं, अब क्या मुझे एक न्यू कोई रूटीन, न्यू कोई इंस्टीट्यूशन में मुझे एनरोल करनी चाहिए या फिर नहीं, जो कोर्स आप करने के बारे में सोच रहे हो क्या वो कोर्स आपको करनी चाहिए या फिर नहीं, जिस बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो उस बिज़नेस में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, बेसिकली आप किसी कंफ्यूजन से, आप किसी अगेन डुअल माइंड से आप वंस एंड फॉर ऑल इस वीक में बाहर जा रहे हो। ठीक है, जिस भी चीज़ को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि रेजिग्नेशन देना चाहिए या फिर नहीं, आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, यू आर हैविंग इट। आपको न्यू जॉब रोल सीखनी चाहिए, न्यू जॉब रोल के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं। सो जो भी डिसीजन है, स्पेशली आपके करियर को लेकर कोई डिसीजन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो डिसीजन आप बेसिकली ले रहे हो यहाँ पर। ठीक है, कोई करियर रिलेटेड डिसीजन आप ले रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि डेट आप फिक्स कर रहे हो। ठीक है, डेट आप फिक्स कर रहे हो कि मुझे ये पर्टिकुलर बिजनेस, ये पर्टिकुलर स्टार्टअप अगस्त मंथ में ही शुरू करनी है या फिर सितंबर मंथ में ही मुझे शुरू करनी है, अपकमिंग 2 मंथ्स में ही मुझे शुरू करनी है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके सैलरी रेज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। जैसे कि किसी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, स्पेशली फिनेंशियल इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से, फिनेंसेस को लेकर जो भी इमोशनली आप डिससेटिस्फाई फील कर रहे थे, उससे आप बाहर जाने वाले। आपके फिनेंसेस जैसे 1 से 2 हो रहे हैं। ठीक है, या फिर ऑलरेडी साइड बाय साइड आप कुछ कर रहे हो, मतलब कोई फुल टाइम आपका जॉब या फिर कोई करियर है, एंड साइड बाय साइड एक साइड हसल आप करना चाहते थे, जैसे कि साइड बाय साइड कोई बिजनेस या फिर कुछ और, लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे थे कि करना चाहिए अभी या फिर नहीं, तो वो तय भी कर रहे हो और उसके मुताबिक आप आगे भी बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, मतलब यू आर मेकिंग द माइंड बेसिकली। अब तक जैसे कि आप माइंड ही मेक नहीं कर पा रहे थे, अब जब आप माइंड मेक कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे इसमें अब इन्वेस्ट करना है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस, आई एम रेडी टू एनरोल इन दिस कोर्स। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आई एम रेडी टू फोकस इन माई स्टडीज लाइक दिस। ठीक है, जो भी माइंड आप नहीं बना रहे थे वो माइंड आप बना रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज वो माइंड आप बना रहे हो इस वीक में, इसी वीक में आपका वो जो न्यू स्टेप है, न्यू इनिशिएशन है, उसके लिए कोई ना कोई चांस, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऑफर आपके सामने आने वाली है। ये एग्जाम्पल देकर मैं बताती हूँ। सपोज आप ये माइंड ही नहीं बना पा रहे थे कि आपको ये जॉब, करेंट जॉब छोड़नी चाहिए या फिर नहीं। अब इस वीक में आप श्योर एक माइंड बना लोगे कि नहीं भाई मुझे तो ये जॉब छोड़ना ही है। ठीक है, मुझे एक न्यू जॉब की तरफ ही जाना है, और इसी वीक में आप क्या देखोगे कि एक न्यू जॉब का ऑफर भी आपको मिल रहा है या फिर न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपको दिख रही हैं। ठीक है ना, सो बेसिकली आपको समझ में ये आ जाएगा इस वीक में कि ये जो भी प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके माइंड, डुअल माइंड की वजह से शुरू नहीं हो पा रही थी। ओके ना, ऑल्सो यहाँ पर मुझे किसी के लिए प्रमोशन भी दिख रही हैं, जैसे कि आपका पोजीशन हायर आप पोजीशन में जा रहा है, मतलब आपकी डेजिग्नेशन हाई हो रही है, इस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप बाहर जा रहे हो, आपकी ट्रांसफ़र हो रही है किसी न्यू प्लेस में, किसी न्यू स्टेट, न्यू कंट्री से आपको जॉब ऑफर मिल रहा है। ठीक है, वीज़ा की वजह से अगर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, वीज़ा प्रोसेस ठीक से नहीं हो रही है, ये वो वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
वो इशू रिजॉल्व हो रही है यहाँ पर बेसिकली। ओके, नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कोई, अगर आपकी कोई सेविंग्स है जहाँ पर कहीं किसी भी बैंक में अगर आप सेव कर रहे थे, जैसे कि कोई फिक्स्ड अकाउंट आपका था, ठीक है, कोई अमाउंट आपने फिक्स्ड करके रखा था, वो मैच्योर्ड होकर इस वीक में आपके हाथ लग सकते हैं। ओके, अगर कहीं पर कोई लोन के लिए आपने अप्लाई किया था लेकिन वो लोन नहीं मिल पा रही थी आपको, वो लोन अब मिल जाएंगे। ओके, स्पेशली फिनेंसेस एंड करियर को लेकर जहाँ पर भी आप इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार अब जैसे कि इस वीक में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, ईदर तो वही चीज़ अपॉर्चुनिटी बन के आपके सामने आ रही है, नहीं तो स्पेसिफिक चीज़ शायद बदल सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है। ठीक है ना, ऐसी एक एनर्जी है। नेक्स्ट, फिनेंसेस को लेकर, स्पेशली फिनेंसेस को लेकर जो भी अप एंड डाउन आप देख रहे थे, वो अप एंड डाउन इस वीक में थोड़ी सी रिजॉल्व होती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे कि कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, प्रॉपर्टी सेल होकर जो पैसे मिलेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको फिनेंशियली मिल सकता है। प्रॉपर्टी का सही हिस्सा आपको मिल सकता है। ओके, ऑलरेडी अगर किसी बिजनेस में आप लोग हो, वो बिजनेस इस वीक में काफ़ी गेन दे सकता है, काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, फिनेंशियली जो भी एग्जॉशन, जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे थे, वो रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस वीक में। ऑल्सो और एक बात भी है कि आपके मैरिड लाइफ में अगर कुछ इश्यूज चल रही थी या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, कोई भी एक अच्छा खासा अलायंस आपको नहीं मिल पा रहा था, मतलब कोई, आप किसी को पसंद करते हो तो वो आपको पसंद नहीं करता है, वो आपको पसंद करता है तो आप उनको पसंद नहीं कर पाते हो, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। ठीक है, बेहतर कोई अलायंस आपको नहीं मिल पा रही थी और आपके परिवार वाले भी बहुत टेंशन में आ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, शादी क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस वीक में नॉट ओनली एक अलायंस मिल रहा है बट बात भी पक्की हो सकती है। ठीक है, अगर खुशखबरी यानी कि प्रेगनेंसी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आपको अगर नहीं मिल पा रही थी, पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, फैमिली एक्सपैंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, फैमिली में एक खुशखबरी मिलता हुआ आपको दिख रहा है, चाहे ये करियर रिलेटेड कोई खुशखबरी हो, बिजनेस रिलेटेड कोई खुशखबरी हो, या फिर प्रॉपर्टी मिलना, प्रॉपर्टी सेल होना, इसके ऊपर कोई खुशखबरी हो, शादी को लेकर हो, बच्चे को लेकर हो। यस, बट आपके फैमिली में खुशखबरी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात ऐसी है जैसे कि कहीं पर ना बातों से आप जीत रहे हो, किसी को कन्विंस कर पा रहे हो। ये अगर बात ऐसी है कि आपके फैमिली को कन्विंस करने की बात है शादी को लेकर, ठीक है, यस, आप कन्विंस कर पा रहे हो आपके फैमिली को। अगर बात यहाँ पर ऐसी है कि जॉब को लेकर या फिर आप अपना करियर चॉइस चेंज करोगे, जॉब छोड़ के फिर से स्टूडेंट बनोगे, इसके ऊपर फैमिली को कन्विंस करना था, तो यस, आप कन्विंस कर पा रहे हो। काफ़ी टाइम से अगर आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे तब भी, अगर इस वीक में शुरू करोगे तो भी इस वीक में आप कन्विंस कर लोगे। ठीक है ना, प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आप कोशिश कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा खुद की कैपेबिलिटीज़ आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यस, प्रमोशन यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, और अगर इसी वीक में आपका कोई एग्जाम आ रहा है, डेफिनेटली वो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अगर बात यहाँ पर है इंटरव्यूज़ की, काफ़ी समय से आप बहुत जगहों पर इंटरव्यूज़ दे रहे थे लेकिन कोई भी एक इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में आप एक इंटरव्यू अपने बातों की वजह से क्रैक करने वाले हो, अपने परफॉर्मेंस की वजह से आपके पास कोई स्टेबल ऑफर, कोई स्टेबल कॉन्सेंट आपको मिलने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, चाहे अब ये करियर को लेकर हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर हो। ठीक है, चलिए भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। डिवाइन, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया ही है कि अगर आप इस वीक में आँख और कान खोलकर मोमेंट टू मोमेंट को नहीं जीते हो, देन बहुत सारे ऐसे डिवाइन के मैसेजेस, गाइडेंस को आप मिस कर दोगे, क्योंकि ये गाइडेंस, ये मैसेजेस ना बहुत सटल रूप में आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है ना,
चलिए और भी देखते हैं। इटर्नल लव, यूनिवर्स, आपके ईश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपके ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, आपके प्रेयर्स सुनते हैं, सही समय पर सही अलाइनमेंट करते हैं। ये जो हम हमेशा बोलते रहते हैं ना, इसका प्रूफ भी आपको दिखेगा इस वीक में, और इसके ऊपर भरोसा भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस वीक में। और भी देखते हैं। कॉस्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो आप इस वीक में, काफ़ी ज़्यादा। कोई स्पिरिचुअल कोर्स आप करने वाले हो, या फिर कोई रेकी हीलिंग आप करवाने जा सकते हो, या फिर कोई ऐसे गुरु के कांटेक्ट में आप आ सकते हो, या फिर किसी ऐसे आपको लगेगा कन्वर्सेशन करते हुए कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन आप करोगे, लेकिन बाद में जाकर पता चलेगा इनके अंदर तो बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो इस वीक में जैसे कि बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे कन्वर्सेशन से ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे कॉस्मिक नॉलेज आपको मिलने वाला है कि असल में ज़िंदगी का लॉ क्या है, यूनिवर्स का लॉ क्या है, कैसे यूनिवर्स काम करती हैं, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे कॉस्मिक लॉज एंड कॉस्मिक नॉलेज के बारे में आपको पता चलने वाला है, और ये बताया ही जा रहा है ताकि आप अपने ज़िंदगी में वो सब कुछ सही तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यहाँ से भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। In the midst of radiant fire, inspiration, passion, obsession, cleansing fire, yes, वो इंस्पिरेशन, वो पैशन आपकी तरफ चलकर आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, जिसके लिए आप बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पेशेंस एनर्जी में थे। यस, अब वहीं से उसी एरिया में वो इंस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है अपने बातों से, ठीक है। आपके पैशन, जो भी आपका पैशन है या फिर रहा है, चाहे ये करियर रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, उसके लिए ग्रीन सिग्नल जैसे कि मिल रहा है इस वीक में। ऑल्सो विद क्लिनजिंग फायर, जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी, उस चीज़ को क्लिनज करने के लिए जो फायर की ज़रूरत थी, जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, वो स्ट्रेंथ भी आपको मिल रही है, ठीक है। चाहे बातों से हो, डिसीजन से हो, यस, चाहे किसी कंपनी को पीछे छोड़ने का डिसीजन हो, या फिर फैमिली को मनाने की डिसीजन हो, फैमिली को मना पा रहे हो आप, ठीक है। वो जो फायर है ना, जो फायर हर उस चीज़ को क्लिनज कर सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको वो पर्टिकुलर फायर आपके अंदर रहेगा इस वीक में। एमरजेंस ऑफ प्रोटेक्शन, ऑलरेडी यहाँ पर भी मैंने बताया इटर्नल लव के साथ कि इस वीक में ईश्वर आपके प्रोटेक्शन में रहेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली आपको वही स्ट्रेंथ उसी जगह पर मिलने वाली है, उसी एडवाइस उसी जगह पर मिलने वाली है जो मिलने पर आप आगे भी बढ़ सकते हो या फिर प्रोटेक्टेड भी हो सकते हो, ठीक है। सो आप प्रोटेक्टेड हो इस वीक में। कोई भी आपके साथ गेम नहीं खेल सकता है, कोई भी गलत चीज़ों को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक जैसे कि एक शील्ड बन रहा है आपके एनर्जी रेडियस में। Serenity out of exile, exhale, surrender, radical acceptance। इस वीक में बस और बस सरेंडर करो, ठीक है। सरेंडरिंग एनर्जी में रहो, जो भी हो रहा है मेरे बेहतरीन के लिए हो रही है, इस एनर्जी में रहो, एक्सेल करो, शांति बनाए रखो। एग्जैक्टली वही इस वीक में हो रहा है, उसी अलाइनमेंट के साथ आपको आगे बढ़ाया जा रहा है जो अलाइनमेंट इस वीक के लिए ज़रूरी है। सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। तो खुद के अंदर वो सरेंडरिंग एनर्जी, वो सिरेनिटी मेंटेन करो आप,
अंदर भी, ओके ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आपके आने वाले 7 दिनों की, यानी कि 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की एक डिटेल्ड फ्यूचर प्रेडिक्शन यहाँ पर होने जा रही हैं। डिवाइन मुझसे करवाने जा रहे हैं। देखते हैं वो क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन है जो आज यहाँ पर होने वाली है आपके लिए, आपके 7 दिनों के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। Thank you. Thank you. Strength, okay. Magician, the World, Queen of Swords. Queen of Wheels, the High Priestess, Ace of Wheels, Knight of Cups, बॉटम द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे चेंजेस इस वीक में ना आप देखने वाले हो, चाहे ये छोटे से छोटे चेंजेस हो, बड़े से बड़े चेंजेस हो, लेकिन चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं आपके इस वीक में। सो चेंजेस के लिए प्रिपेयर हो जाओ। चेंजेस के साथ जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। अगर चेंजेस के साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाते हो ना, देन ओवरवेल्म फील करोगे इस वीक में, क्योंकि चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं आपके रूटीन से शुरू होकर आपके रिलेशनशिप्स डायनामिक में चेंजेस ही चेंजेस हैं। जैसे कि एक रीसेट से गुजरे, रीसेट की एनर्जी से, जैसे कि हम रीसेट करते हैं ना डिवाइसेस को, ठीक है, उस एग्जैक्टली उस रीसेट की एनर्जी से आप गुजर रहे हो। सबसे पहली बात तो है कि मैं यहाँ से शुरू करूँगी। आपके रिलेशनशिप डायनामिक में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली आपके ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति हैं जो आपको ऑलवेज स्ट्रिक्टनेस में रखते हैं या फिर स्ट्रिक्टनेस दिखाते रहते हैं, चाहे आपके माँ हो, चाहे आपके पापा हो, ठीक है, चाहे आपके बहन हो, भाई हो, जिनसे आप काफ़ी डरते हो, ठीक है, बात करने में डरते हो, शेयर करने में डरते हो, ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ ना एक रिलेशनशिप डायनामिक चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर बात ऐसी है कि आपके इन लॉज के लिए, ठीक है, आपके इन लॉज के लिए आपके स्पाउस आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये रिलेशनशिप डायनामिक चेंज हो जाएगा। आपको और भी बेहतर तरीके से आपके स्पाउस समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी बात है कि कोई है इंसान, मतलब आपका कोई क्रश वगैरह है, ठीक है, जिनके साथ आप मतलब जो ठीक सही तरीके से बात तक नहीं करता है आपके साथ, ठीक है,
ऑलवेज़ अवॉइड करता है, ऑलवेज़ आपको काउंट ही नहीं करता है, मतलब अपनी ज़िंदगी में काउंट ही नहीं करता, ऐसा आपको लगता आया है, क्योंकि ना ही उन्होंने कुछ वैसा बिहेवियर दिखाया, ना ही सही तरीके से आपसे बात किया, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में उसी पर्सन से ना आपको बातचीत दिखेगी, मतलब आपके साथ वो बात कर रहे हैं, खुद बुलाकर पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, आपके साथ वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो काफ़ी जगहों पर जो लोग अब तक आपके साथ रूड बिहेव करते आ रहे हैं, या फिर डांटते आ रहे हैं, या फिर एक अलग स्ट्रिक्टनेस वाली लेन देन आपकी थी उन लोगों के साथ, ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में ना उनके साथ एनर्जी शिफ्ट आप देखोगे, ठीक है। आपके साथ वो बात भी कर रहे हैं, आप स्ट्रिक्टनेस भी कम हो रही हैं, और भी ज़्यादा फ्रेंडली एटीट्यूड उनके तरफ से आप देखोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो जिसके ऊपर मैं बात करी वो है, अगर यहाँ पर कोई है जो सोशल मीडिया अकाउंट में, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप फेमस होना चाहते हो, या फिर कोई सोशल मीडिया चैनल आपका है, जैसे कि यूट्यूब चैनल, जैसे कि फेसबुक पेज, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर ऐसी बात है देन यहाँ पर मुझे उनके लिए दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा तरक्की। आपको जैसे कि स्टेबल एक फॉलोअर्स मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, स्टेबल सब्सक्राइबर्स मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका जो वो पेज है या फिर अकाउंट है या फिर से फॉर चैनल है, वो मोनिटाइज हो सकता है इस वीक में, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। वो पर्टिकुलर आपका चैनल मोनिटाइज हो सकता है इस वीक में, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, ठीक है। विदेश से कोई ऑफर आपको मिल सकता है अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ऐसे मैं कहूँगी, चाहे वो बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग में हो, स्टार्टअप हो, डजेंट मैटर, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके बाहर से बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, जो विदेश में रहते हो, ठीक है, बाहर रहते हो, आपके लोकेलिटी के नहीं हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्टेबिलिटी, आपकी टेरिटोरी एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपकी जैसे कि करियर की जो क्या बोलते हैं, जो फेस है, करियर की जो फेस है ना, वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाएगा। मैं फेस के बारे में बात नहीं करूँ, फेस के बारे में बात कर रही हूँ। करियर का जो चेहरा है ना, वो ऑल ऑफ अ सडन शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि, ठीक है। जो आपके लोकेलिटी के लोग अब तक आपके क्लाइंट्स बन रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन बाहर के लोग क्लाइंट्स बन रहे हैं, बाहर से ज़्यादा वो काम मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट से कोई पर्सन आपको मिल सकता है, मतलब ऑफ कोर्स आपकी शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट से कोई पर्सन मिल सकता है, कोई अलायंस मिल सकता है, ठीक है। कोई ऐसा अलायंस जो विदेश में रहते हो, काम के लिए, करियर के लिए, या फिर डिफरेंट प्लेस में रहते हो, ठीक है, दूर कहीं पर, इफ़ नॉट विदेश, इंडिया में ही हो सकता है रहते हो, लेकिन डिफरेंस किसी स्टेट में वो रहते हैं, मतलब आपके होम टाउन या फिर उनके होम टाउन में वो नहीं रहते हैं, तो ऐसा कोई अलायंस आप लोगों को मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कोई कपल यहाँ पर है इस वीक में, कोई प्लानिंग आप लोग कर सकते हो मिलने के लिए, या फिर ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज देने के लिए। बहुत कम ही दो लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ व्हील्स है। एस ऑफ व्हील्स ना सरप्राइज के बारे में नहीं बात करता, एस ऑफ व्हील्स रादर प्लानिंग के बारे में बात करता है। अगर पास्ट में कोई प्लानिंग होके रखा है मिलने के लिए कि इस वीक में आप दोनों मिलोगे, हाँ इस वीक में मिल सकते हो, ठीक है। अगर पास्ट में कोई प्लानिंग होकर रखा था कि इस वीक में आप दोनों कहीं घूमने जाओगे, हाँ घूमने जा रहे हो, ठीक है। इस वीक में भी आप दोनों प्लान कर सकते हो कि नहीं कैसे आना है, कहाँ पर मिलना है, मीटअप पॉइंट क्या होगा, वहाँ से कहाँ घूमने जाना है, ये सब कुछ आप दोनों जैसे कि मिलकर प्लान कर रहे हो, ठीक है। आपके करियर में एक पॉजिटिव शिफ्ट, अगेन आपके करियर में एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है, स्पेशली अगर आप लोग स्टूडेंट हो। आपके हार्ड वर्क एंड एफर्ट का फल इस वीक में आपको मिलने वाला है। अगर ऑलरेडी आपका कोई रिजल्ट आउट होने वाला है इस वीक में, ठीक है, वो रिजल्ट आउट काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है, रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, काफ़ी
अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एक ऐसा रिजल्ट जिस रिजल्ट के सहारे अब आप आगे बढ़ सकते हो, फिर से उसी साइकिल में आपको खुद को बांध के नहीं रखना पड़ेगा, मतलब फिर से री अटेम्प्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। अब क्रैक कर रहे हो, पास हो रहे हो, तो अब आगे बढ़ सकते हो, ऐसी एक एनर्जी है। अगर इस वीक में कोई रिजल्ट आउट नहीं है लेकिन एग्ज़ाम है, अगर बात ऐसी है कि एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होने वाला है आपका, ठीक है। जैसे कि काफ़ी पढ़ाई आपने किया है, काफ़ी चेंजेस आपने किया है अपने रूटीन में या फिर अपने पढ़ाई करने के तरीके में, काफ़ी चेंज आपने किया है। और आपके इस चेंज की वजह से मैजिशियन की तरह आपने जैसे कि अपना कंप्लीट डेस्टिनी आपने लिखा है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी बार अटेम्प्ट्स आपको देना पड़ा, काफ़ी बार आपने मिस्टेक किया, लेकिन इस बार ना बिल्कुल अलग तरीके से आपने खुद को प्रिपेयर किया है। अब जो आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट देने जाओगे ना, अब आप देखोगे कि डिफरेंट तरीके से आप आंसर्स को पिकअप कर पा रहे हो, डिफरेंट तरीके से आप परफॉर्म कर पा रहे हो अपने एग्ज़ाम में, एंड यू विल गेट अ रियली गुड आउटकम आउट ऑफ दैट। ओके, 1 मिनट गाइज। ओके, जो मैं बोल रही थी कि और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, कोई सीक्रेट इस वीक में आपके सामने रिवील हो सकता है, ठीक है। ये आपके करियर रिलेटेड कोई सीक्रेट हो या फिर किसी पर्सन की कोई सीक्रेट हो, ओके। कोई तो सीक्रेट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पीठ पीछे र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे और वो कौन है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई ब्लैक मैजिक, कोई है जो काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं आपके लाइफ को लेकर, जो आपको लगता तो था लेकिन आप श्योर नहीं थे। अब इस वीक में आप श्योर हो जाओगे कि वो पर्सन कौन है, ठीक है ना। नेक्स्ट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इस वीक में आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में आपके पापा सपोज बिजनेस करते हैं, ठीक है। आपके पापा का बहुत एक बड़ा बिजनेस है, या फिर बड़ा हो छोटा हो डजेंट मैटर, बट एक बिजनेस है, ओके। और आपके पापा ही सपोज संभालते हैं, लेकिन इस वीक में कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि हो सकता है कि इस बिजनेस का जो भार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको लेना पड़े, ओके। या फिर आपके मम्मा कहीं जा रहे हैं और आपको घर संभालना पड़ रहा है, तो कोई हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वीक में आपको लेना पड़ सकता है, और लेना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आप रेडी हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। कोई अगर बिजनेस करते हैं यहाँ पर, अगर कोई है जो अगेन मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयड है, काफ़ी मुनाफा यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आपके बिजनेस ना नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है इस वीक में। कोई न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू साइड आप अपने बिजनेस में लॉन्च कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑल्सो हायर कर रहे हो, दूसरे लोगों को हायर कर रहे हो, मतलब बिजनेस में एक ऐसी अच्छी एनर्जी देख रहे हो ना कि आप दूसरों को हायर करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप लोगों में से कोई होम मेकर है, अभी तक आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, इस वीक में ईदर तो कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हो, कोई ऐसा इनिशिएशन लेने वाले हो ताकि आगे चल के आप इनकम कर पाओ, ठीक है। या फिर घर बैठे ही अगर कुछ आप कर रहे थे, ओके, आपका फर्स्ट इनकम इस वीक में क्रेडिटेड होने वाला है, तो वो पाकर काफ़ी अच्छा लगने वाला है, और भी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होने वाली है, एंड और भी ज़्यादा ना करियर पे फोकस करने की आप कोशिश करोगे, और भी ज़्यादा आपका मन करेगा कि ओ माय गॉड, फर्स्ट सैलरी क्रेडिटेड होने पर ऐसी फीलिंग होती है तो और भी मुझे काम करना है, और भी अच्छी तरीके से काम ढूंढना है, काम करना है, काम सीखना है, और मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है, और मुझे और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंस फील करना है, ठीक है। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट जो फीलिंग होती है ना, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने पर जो फीलिंग होती है वो ऑलरेडी आपको महसूस हो रही है ना, तो और भी बेहतर तरीके से आप अपने करियर को लेकर सोचना शुरू करोगे इस वीक से। सो जो भी होम मेकर्स यहाँ पर हैं वो इस वीक में भी सिर्फ और सिर्फ घर को संभालने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। उसके साथ साथ शायद फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की भी कोशिश करोगे, पूरे कोशिश करोगे। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से भी मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या बोला जा रहा है फॉर योर अपकमिंग 7 days। थैंक यू सो मच। प्रोटेक्ट योर एनर्जी।
एनर्जी लीक होने से खुद को बचाओ, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करनी है वहाँ पर जहाँ पर आपसे पूछा नहीं जा रहा है। एक्सेसिव मतलब किसी को आप हेल्पिंग नेचर के हो सपोज, ठीक है, लेकिन कोई आपका हेल्प मांग नहीं रहा है, वहाँ पर जाकर हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही शेयर करो अपनी एनर्जी को जितना कि ज़रूरी है, क्योंकि इस वीक में स्पेशली आपके करियर रिलेटेड बहुत सारे शिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी प्योर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो ज़्यादा मतलब सपोज़ कोई इंसान आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है, और आपको पहले से ही इंट्यूटिवली पता था कि ये इंसान कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है मुझसे। अब जब वो सामने आ रहा है तो वहाँ पर जाकर उस ड्रामे में ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं होना है कि अरे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया। पहले से ही पता था आपको, पहले से ही आपको इंट्यूटिवली महसूस हो रही थी। तो बस डिस्टेंस मेंटेन करो, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस वीक में, ठीक है ना। अभी देखते हैं। आपकी टेरिटोरी, मैंने कहा ना कि एक एक्सपेंशन आ रही है, आपके टेरिटोरी में एक एक्सपेंशन आ रही है, आपके कॉन्शियसनेस में भी एक एक्सपेंशन आने वाली है। जैसे कि आप अपनी साइड की स्टोरी भी समझ पा रहे हो, आप दूसरों की साइड की स्टोरी भी समझ पा रहे हो। तो उस कॉन्शियसनेस के साथ ही ना आप वाइब्रेट करें। जस्ट बिकॉज सोसाइटी ऐसे बिहेव करती है इन सिचुएशंस में, तो आप भी सोसाइटी की तरह बिहेव करो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी इनर सेल्फ वो सपोर्ट नहीं करने वाला है। आपकी इनर सेल्फ जैसे कि कहेगा कि अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, सो इट्स फाइन, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड जस्ट लेट इट गो, ठीक है। लेकिन सोसाइटी ने सोसाइटी तो ऐसा नहीं करता है। सोसाइटी तो वहाँ पर जाकर कन्फ्रंट करती है, तो मुझे भी कन्फ्रंट करना है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। आपके कॉन्शियसनेस ऑलरेडी एक्सपैंड हो रही हैं। सी, मैंने कहा बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में इस वीक में आने वाली हैं। सो यस, ब्यूटीफुल चेंज, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, पॉजिटिव शिफ्ट्स के थ्रू आप जाने वाले हो। सो जस्ट एंजॉय द फेज। फ्रोजन फॉर अ टाइम, नॉन एक्शन, स्लो डाउन, नॉट येट। कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर कदम उठाएं, सोच समझ कर बात करें, ठीक है। ऑल्सो और एक चीज़ भी मैं बताना भूल गई, आपके ना एक्शन बोलो, इंटेंशन बोलो, वर्ड्स बोलो, आपकी इनर वर्ल्ड मैनिफेस्टेड होगी इस वीक में। जो भी आप बोलोगे, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप महसूस करोगे, आने वाले समय में एक के बाद एक ना वही मैनिफेस्टेशंस होता वो आपको दिखेगा। सो क्या कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, क्या बोल रहे हो, प्लीज़ सोच समझ कर बात करें, ओके। सी, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, इस पे जैसे कि एक इनोसेंट सा फेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी ना बहुत सारी जगहों पर आप ऐसे बिहेव करोगे, ऐसे बात करोगे जैसे कि एक इमैच्योर पर्सन करता है। डोंट कैसे बताऊँ मैं, मतलब आपके अनहील्ड वर्जन के साथ फ्लो मत करो, बस इतना मैं कह सकती हूँ, ठीक है। आपके अनहील्ड वर्जन के साथ आप फ्लो मत करो। आपको पता है, आपकी कॉन्शियसनेस उतनी है कि आपको समझ में आ सके कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको काम नहीं करना है, कहाँ पर आपको क्या बताना है, कहाँ पर आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो थोड़ा सा अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होकर इस वीक को आप जीने की कोशिश करो। दैट इज़ अपने हाई प्रीस्टेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। द रिवर डांसेस टू द सी, फ्लो स्टेट, ट्रस्टिंग इन द एडवेंचर। यस, सी, मैंने यहाँ पर भी बताया कि चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंजेस के साथ कंफर्टेबल होना शुरू कर लो, ठीक है। फ्लो स्टेट में रहो इस वीक में, चेंजेस के साथ फ्लो करो, एडवेंचर पर यानी कि चेंज पर, ट्रांसफॉर्मेशंस पर ट्रस्ट करो। काफ़ी ग्रीन कार्ड्स आ रहे हैं। आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ये चेंजेस आपको देने वाले हैं। अ क्लियर वे आउट, मल्टीटास्किंग, गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने वाले हो। मल्टीटास्किंग करना ही पड़ेगा आपको, उससे मल्टीटास्कर की क्वालिटीज़ आप में एनहांस होगी। तो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ हैंडल करना, एक साथ बहुत सारा काम हैंडल करना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और इसको
करने के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइज भी आपको रहना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन जैसे कि आपकी ज़िंदगी में इस वीक में आ रही है, ठीक है। एक रूटीन सेट करना या फिर ऑलरेडी जिस रूटीन में आप वाइब्रेट करते थे वो रूटीन चेंज करना, जिस समय पर आप सुबह उठते थे वो समय चेंज करके एक न्यू टाइम सेट करना टू वेक अप, ठीक है। ऐसी बहुत सारी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस आप देखोगे अपने ज़िंदगी में, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।